हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 30 अप्रैल से 6 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले एंजल गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं ये कार्ड क्या कहता है। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ये कार्ड कहता है कि कोई ऐसी परिस्थिति इस हफ्ते बन सकती है जहाँ कोई आपसे सपोर्ट की इच्छा रखता हो या आपसे मदद चाहता हो। तो ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी व्यक्ति का साथ दें, निष्पक्ष भाव से आप उनका साथ दें। साथ देने से पहले इस बात को जांच लें, परख लें कि कौन सही है और कौन गलत। ये कार्ड कहता है सही का साथ दें। जो आपसे कमज़ोर हैं, जो किसी वजह से उन्हें दबाया जा रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वहाँ अगर आप किसी का साथ देकर उनकी मदद कर सकते हैं तो ये कार्ड कहता है कि सही का साथ आप ज़रूर दें, सच का साथ दें। जो सच है, जो जिसका पक्ष आपके लिए आपको समझ में आता है कि वो व्यक्ति सही है, सच है उसके साथ, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। आइए अब हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वो उससे अब पूरी तरह बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से परिवार में एक खुशी का माहौल है। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से परिवार के सभी लोग परेशान रहे हों। ऐसा हो सकता है कि सभी लोग कोई भी एक व्यक्ति घर में अगर बीमार हो तो जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार पर ही उसका असर पड़ता है। तो हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप इससे जूझ रहे हों, परिवार के सभी लोग इस हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से दुखी रहे हों। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि जिन लोगों की रिकवरी हो गई है वो तो अपने फैमिली के साथ वो टाइम अपना एंजॉय करेंगे, और जिनकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है तो ये कार्ड कहता है बहुत जल्द आपकी रिकवरी होने वाली है। ये हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत डिस्टर्ब रहे हों खुद की या अपने फैमिली मेम्बर की। इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है रातों को नींद ना आती हो। तो ये जितनी भी ये नकारात्मक परिस्थिति हेल्थ को लेकर बनी हुई थी, व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात की श्योरिटी देता है कि समय बदलेगा, टाइम फेवरेबल है आपके लिए। आपके या आपके फैमिली मेम्बर में जिसे भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये कार्ड कहता है भाग्य आपके साथ है। आप अपने हेल्थ में ज़रूर सुधार आपको देखने को मिल सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है इसकी वजह से आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा समय आप बिताएंगे। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है अपने करियर, अपने प्रोफेशन की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। जो लोग जॉब में हैं हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा हो। वो या तो आप अपने दूसरे शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं, या इस हफ्ते हो सकता है कि आप शिफ्ट करने वाले हैं।
और जो लोग बिज़नेस करते हैं वो हो सकता है कि अपने बिज़नेस के सिलसिले में अकेले या अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अपने बिज़नेस के पर्पज़ से। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है ये जो आपके ये बिज़नेस ट्रैवल है या आप अपने ट्रांसफ़र की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी वजह से ये ट्रैवल है उसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा। ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल है, जहां आप ये समय आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। ये कार्ड कहता है कि इस समय आप जिस भी काम को अपने हाथों में लेंगे या जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करियर, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जिस भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसे आप बहुत सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। और अगर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी चली आ रही थी तो निस्संदेह इस समय में उन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकेंगे, उसका आपको सल्यूशन मिल जाएगा। टू ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, ये कार्ड कहता है कि अब आप अपना अगला कदम, अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप बढ़ाएंगे और इस काम के लिए आपको किसी का साथ भी मिल सकता है जो आपको आपके काम में सक्सेस की तरफ ले जाए। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप जो चाहते हैं, जिस तरह का आउटकम, वो पर्सन जिसका भी आपको साथ मिलने वाला है या जिससे भी अपने काम में आप शामिल करने वाले हैं, वो आपके काम को बहुत अच्छे से समझकर, आपकी एक्सपेक्टेशन को समझते हुए वो उस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। किसी की साथ की वजह से आप में से कई लोग अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने का प्लान कर सकते हैं और या करने वाले हैं। किसी ऐसे पर्सन का साथ आपको मिल जाए जहां आप निश्चिंत होकर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जिनका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये आप हो सकता है कि अपने होम टाउन लौट रहे हों। इसकी वजह से आप अपने जिस भी व्यक्ति से आप काफ़ी समय से जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अपने आप पास्ट मेमोरीज़ को एक बार फिर से आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने पास्ट के किसी जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में थे, उन्हें होम टाउन नहीं तो अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप लौटने वाले हैं, जहां आपके पुराने कलीग जो आपके बहुत क्लोज थे, जो आपके लिए बहुत फेवरेबल थे, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। या हो सकता है कि वो आपके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले हों, तो वो आपके तरफ आ रहे हों, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके रिश्ते के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं,
आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप ऐसे लोगों से आप अवगत हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या इच्छा है, इससे आप अवगत हैं। ये कार्ड कहता है, टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ऐसे लोगों को जो आपके रिश्ते के खिलाफ हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं, इन लोगों से आप डायरेक्ट कन्फ्रंट ना करके डिप्लोमेटिकली आप इनसे हैंडल करें। ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है ताकि आपका रिश्ता भी बेहतर हो जाए और ऐसे लोग और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके रिश्ते में ना फैला सकें। इसलिए आप जो भी कदम बढ़ाएं बहुत समझदारी के साथ और बहुत चालाकी से, क्योंकि ऐसे लोग आपसे सीधे तौर पर आकर कभी नहीं लड़ेंगे या कभी नहीं कहेंगे कुछ। ये आपके इनका काम है कि आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करना, इसलिए इन्हें इसी तरह से आपको जवाब देने की ज़रूरत भी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपनी स्थिति को संभाल लें। अपने लव लाइफ में जिस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आपको मिल जाए। वो जो सफलता आप चाहते हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर कर लें, तो आपको अपने काम में सफलता मिल रही है, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपका लव लाइफ एक अच्छी स्थिति में होगा। 6 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड ये आपकी सफलता का कार्ड है। जो ये ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें अपने लव लाइफ से आप दूर करने में पूरी तरह सफल होंगे। ये 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री बता रहा है। इस विक्ट्री कार्ड के साथ आपके इस बात की ये श्योरिटी दे रहा है कि आप इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आप अपने सूझबूझ से ऐसे नकारात्मक परिस्थिति से ज़रूर बाहर आ जाएंगे और ये कार्ड आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है और इस सफलता के साथ आपकी इच्छाएं पूरी होगी। ये 9 ऑफ कप्स कार्ड कहता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है जहां उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी, कुछ रेड फ्लैग्स थे या कुछ आपको ऐसे संकेत मिल रहे थे कि आपका रिश्ता सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का चीट या फ्रॉड था। आप इस रिश्ते से निकलना चाहते थे, लेकिन इमोशनली अटैच होने की वजह से आप खुद में इतनी हिम्मत या इतना साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएं। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा। आप अपनी इस वर्तमान स्थिति और भविष्य के बीच आप बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आप अच्छी तरह समझेंगे कि ये नेगेटिव जो स्थिति है या आपके पार्टनर से जो आपको ये जो आपके पार्टनर की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये आपको अपने फ्यूचर में खुशी की तरफ नहीं ले जाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे और आप इस रिश्ते से बाहर आने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। इस रिश्ते से बाहर आने पर आप अपने लिए खुशी पाएंगे, वहाँ रिलैक्स होंगे। जिस मेंटल स्ट्रेस में, जिस ट्रॉमा में थे, आप उससे पूरी तरह बाहर आएंगे। ये विक्ट्री 6 ऑफ वैंड्स ये आपकी सफलता को दर्शाता है कि आप मेंटली, टेम्परेंस कार्ड कहता है आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी स्थिति को अच्छे से सोच समझकर कि क्या आपको सर्व नहीं कर रही है या क्या आपके फ्यूचर में आपको खुशी की तरफ नहीं ले जाएगी। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे और इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। इसकी वजह से आप अपने फ्यूचर में देखेंगे कि आप खुश हैं और आपको ये भी फील होगा कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था।
आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है डेथ, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, सितारा या द स्टार, और मिज़ान या द जजमेंट। ये डेथ कार्ड कहता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आपके लाइफ में एंड हो रहा है। कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन थी जिसकी वजह से 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको अपने फ्यूचर के लिए किसी तरह की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की परिस्थिति है जिसका ये डेथ कार्ड कहता है कि अंत होगा। डेथ के बाद रीबर्थ है, जैसे यहाँ पर ये लाइट आपको दिख रहा है। तो जो भी ये मुश्किल परिस्थिति थी जहाँ आप अपने फ्यूचर को लेकर डाउटफुल थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, उन सिचुएशंस का एंड होगा। कोई डिसीजन आपको लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी ख़त्म होगी और आप एक उम्मीद की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने भविष्य को के लिए कुछ प्लान कर पाएंगे जहां आपको अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीदें होंगी। आप उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की इस सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर आ गए हैं जहां आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए अभी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति बनी हुई है जहां पर उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई डिसीजन लेना है, वहाँ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति का बहुत जल्द अंत होने वाला है। सितारा या द स्टार कार्ड कहता है कि ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। आपकी जो इच्छा थी इस मुश्किल समय से बाहर आने की, वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। द स्टार कार्ड कहता है कि इसमें एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप इस मुश्किल परिस्थिति से ज़रूर आप बाहर आएंगे और आपकी जो ये इच्छा है कि आप अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ें, जहां आपके लिए सुकून हो, तो ये आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। मिज़ान या द जजमेंट कार्ड कहता है कि इस क्लैरिटी की वजह से आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। इस मुश्किल परिस्थिति में, इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में आपके लिए पॉजिटिविटी ये है कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, आपकी अवेकनिंग होगी। आप में से कुछ लोग अपने जो आपके लिए हीलिंग आ रही है, वो आपकी अवेकनिंग की वजह से आ रही है या उनके ब्लेसिंग्स की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिली है, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहां आपकी किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर से आप अलग हुए हों, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हों। सॉरी, ऐसी बातें को कहना मुझे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो कार्ड्स कह रहे हैं उन्हें आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, इसलिए कंटिन्यू करती हूँ इस बात को। अगर आपने किसी अपने को खोया है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जहां आपको अपने फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं थी, आप मेंटली स्ट्रेस में थे जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो द स्टार कार्ड कहता है कि आपके लिए उनकी तरफ से हीलिंग आ रही है। जिस भी आपने किसी अपने को खोया है, उनकी तरफ से आपके लिए हीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। मिज़ान, जैसे कि ये कार्ड कहता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस अवेकनिंग की वजह से आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा,
आप अपनी वैल्यू समझेंगे और जो स्थिति है उसे भी समझेंगे, स्वीकारेंगे और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी स्थिति हो सकती है। द जजमेंट कार्ड, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं हो सकते हैं जिन्हें कि किसी तरह की कोई डिस्प्यूट था, कोई वाद विवाद था। ये प्रॉपर्टी लेकर हो सकता है या फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर कोई किसी तरह की उलझन हो, वाद विवाद हो। तो ये यहाँ अगर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा था तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस फैसले के आने के साथ ही आपकी मुश्किलें जो है ख़त्म होगी, आपको अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये परिस्थिति हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।